झी24 तास एक पाऊल पुढे। तर एकूणच अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक धाडसी असा हा निर्णय, मात्र विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावरती हल्लाबोल केलाय। इससे हमारा किसान का फायदा होगा, उसको ज्यादा दाम मिलेगा। ये भी एक पूरा का पूरा भ्रम है। पूरे दुनिया के अंदर जहां पर भी ये बड़े बड़े कंपनियां जहाँ पे आए, अगर वहां की परिस्थिति की विश्लेषण करके देखें तो कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। तो इस तरीके की कदम उठाकर आज विदेशी पूंजी देश में आए तो उसके आधार पर देश में आर्थिक विकास होगा, ये समझ जो है सरकार की, वो अपने आप में ही गलत है। 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी और 5 करोड़ की संख्या में जो लोग, उनके परिवार इस खुदरा पर अपनी आजीविका चलाते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले में आकंठ डूबी हुई है और जानबूझकर ध्यान बटाने के लिए बिना किसी भारत को अधिक फायदा हुए विदेशी तत्वों के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसद के साथ, देश की जनता के साथ और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तर बघा, रिटेलमध्ये एफडीआय आल्यामुळे काय होईल आपण एक नजर टाकूयात। मल्टी ब्रँड विदेशी गुंतवणूक, या विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यानं रिटेल क्षेत्रामध्ये अनेक परदेशी कंपन्या येतील। शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव येईल असा दावा याचे पाठीराखे करतायत। देशात गुंतवणुकीच्या रूपानं डॉलर्सचा प्रवाह सुरू होईल। डॉलर्स आल्यास सातत्यानं घसरणाऱ्या रुपयाला काहीशी उभारी देखील येईल। शेअर बाजारात असलेल्या तेजी 4 सरकारी कंपन्यांमधल्या निर्गुंतवणुकीला देखील परवानगी देण्यात आली आहे। या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत 15,000 कोटी रुपये जमा होणार आहेत। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, एमएमटीसी आणि ऑइल इंडिया या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक होणार आहे। नाल्को मधले 12.5% शेअर्स जवळपास सरकार विकणार आहेत। एमएमटीसी मधील 9.33% शेअर्स विकणार आहेत। ऑइल इंडिया मधले 10% शेअर सरकार विकणार आहे। 15,000 कोटी रुपये या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत। झी24 तास एक पाऊल पुढे।